या तुम आदत कहो इसे, दिल बेकरार है, दिल बेकरार है, तो मोहब्बत कहो इसे, ख्वाहिश कहो इसे, या तुम आदत कहो इसे, दिल बेकरार है, दिल बेकरार है, तो मोहब्बत कहो इसे, ख्वाहिश कहो इसे, या तुम आदत कहो इसे। मुझसे शादी करो। चाकू, छुरी, बेलन, कैंची, कुर्सी जो हाथ में आता दे मारती। वो अब ठीक हो गई है और जो कुछ वो कर रही है वो भी बिल्कुल सही कर रही है। आपके लिए प्रेजेंट लिया था मैंने, थैंक यू। और मैं तो सबके लिए लाई हूँ, अब्बा जी के लिए, माँ जी के लिए। ये लीजिए, जिस रोज आप स्पेसिफिकली मेरे लिए कोई गिफ्ट लेकर आएंगी तो मैं जरूर एक्सेप्ट करूंगा। मैं कम इन सर? हाँ हानिया, आओ बैठो। यस सर। हानिया, ये तुम्हें दोबारा से चेक करना पड़ेगा। मुझे नहीं लगता कि ये ऐसा होना चाहिए। ऐसा लगता है कि इस महमूद ने कोई घपला शपला किया है। सर इफ यू डोंट माइंड, मैं प्लीज ये कल चेक कर लूं? मतलब? एक्चुअली आई एम गेटिंग लेट सर, मेरी आखिरी बस भी निकल जाएगी। आखिरी बस? ओह अच्छा, चलो ठीक है। कैन यू डू मी अ फेवर? तुम थोड़ा सा टाइम दे दो, मैं तुम्हें ड्रॉप दे दूंगा अगर तुम चाहो तो। इट्स ओके सर, अगर ये बहुत इंपॉर्टेंट है तो मैं ये कर देती हूँ, और आप आउट ऑफ द वे क्यों जाएंगे? आई टेक अ कैब, थैंक यू। नो फॉर्मेलिटीज हानिया, मेरा रास्ता भी वही पड़ता है जहां तुम रहती हो। मैंने तुम्हें देखा है जिस बस स्टॉप पर तुम खड़ी होती हो। ओके सर, मैं ये देखती हूँ। थैंक यू हानिया। सर मंडे से पहले कोई सीट नहीं मिल रही। मंडे का मतलब हुआ 5 दिन बाद। सर आप कहें तो किसी और एयरलाइन में करवा दूं? नहीं, माइल्स आया होते हैं यार। तो सर ठीक है, मंडे की कंफर्म करवा दो। ओके सर, मैं मंडे की कंफर्म करवाता हूँ। राइट, थैंक यू। ये लो, रखो। ये क्या है? ये थोड़ा सा अचार है हिना के लिए, बहुत पसंद है उसे। अरे अम्मा, ये सब चीजें वहां पे मिल जाती हैं। रखो ना। और ये क्या कर रही हैं? ये मीठी टिक्कियां हैं, कल रात को बनाई थी हारिस के लिए। अरे हारिस कहाँ खाता है अब ये? तुम तो खाते हो। और ये क्या रख रही हैं? गुड़िया है मेरी, छोटी गुड़िया के लिए। अम्मा आपको पता है, इमिग्रेशन वाले जो पाकिस्तानी खिलौने होते हैं ना, चाकू से फाड़ कर देखते हैं कि इसमें कोई पाउडर या नशा तो नहीं है जो हम ले जा रहे हैं उनके मुल्क में। क्यों मुझे किसी मुसीबत में फंसाना है आपने? तुम रख लो। कब आओगे अब वापस?
बस अम्मा इंशाल्लाह जल्दी वापस आ जाऊंगा। सुनो, मेरा जाते जाते नफीसा के यहाँ से होते हुए जाना, उसे थोड़ा सा समझाना। मेरी तो बात ही नहीं सुनती, बात ही नहीं करती मुझसे। नहीं बेटा, उसे कोई जरूरत नहीं समझाने की, वो सब समझ गई है कि उसे अब क्या करना है। तू फिक्र मत कर, बाकी मैं से संभाल लूंगा। तू इत्मीनान से जा। ठीक है बाजी, उस दुआ भी याद रखिएगा। हाँ बेटा जाओ, अल्लाह तुम्हें अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, तुम्हें, तुम्हारी बीवी को, तुम्हारे बच्चों को। अच्छा बाजी। हाँ मगर जाना थोड़ी देर की रुक जाता, मेरा मतलब वो हमें हानियाँ आती होगी ना, उसे मिलकर चले जाना। नहीं बाजी, देर हो जाएगी ना, उसके ऑफिस में वैसे भी काम बहुत बढ़ गया है। नहीं तो वो अभी पहुंचने वाली है। मैं मतलब देख, तेरी इतनी इज्जत करती है, वो घर का एक फर्द है, मिल के चले जाना बेचा। बाजी मैं एक काम करता हूँ ना, रास्ते में कॉल कर लूंगा उसे, ठीक है ना? ठीक है, अल्लाह हाफिज। चलिए। अच्छा सुन, चाहते हुए फोन करना जरूर, ठीक है? हाँ हाँ, मैं वहाँ कर पहुँच के फोन कर देना। उसकी आप फिक्र मत। खैर से जाओ बेटा। ओके अम्मा, ओके अम्मा। हाँ भाई, कहा तो है ना, आपकी कंसाइनमेंट तैयार है, भिजवा दी जाएगी जब उसका वक्त आएगा। हाँ, आप पेमेंट का इंतजाम कर देंगे। आनिया, सर बस लास्ट सेक्शन पे हूँ, अभी कंप्लीट होके मैं आपको प्रिंट आउट निकाल देती हूँ, बस थोड़ा सा टाइम और। आनिया। जी सर। फिर क्या सोचा तुमने मेरी ऑफर के बारे में? सर कुछ नहीं, मैं बहुत अच्छे से सेटल्ड हूँ। मैं तुम्हें उससे भी बड़ी ऑफर देता हूँ। मैं वो घर तुम्हारे नाम कर दूंगा। लेकिन क्यों सर? क्यों? पूछती हो क्यों? क्या करूं उस घर का? मेरी बीवी न जिंदों में न मुर्दों में, न उठ सकती है, न बैठ सकती है, न चल सकती है, न फिर सकती है। बस एक जिंदा लाश है जो एक कमरे में पड़ी हुई है। आई एम ऑल अलोन। मेरे इस दुनिया में कोई नहीं है, कोई साथी नहीं है आनिया। कोई तो हो जो मेरी तन्हाई को शेयर कर सके, मेरी खिलवतों का साथी हो। कोई नहीं। वो मेरे बच्चे हैं। वो मेरा कुछ नहीं ख्याल रखते, सिर्फ पैसा चाहिए, पैसा। उन्होंने कभी नहीं पूछा कि उनका बाप किस हाल में है। उन्होंने कभी नहीं पूछा, उन्होंने कभी केयर नहीं की कि उनका बाप किस हाल में है। सब प्लीज संभालें अपने आप को। तुम मुझे संभाल लो हानिया, तुम संभाल सकती हो। आई नो, तुम संभाल सकती हो मुझे। तुम जब से इस ऑफिस में आई हो, मैं तुम्हें वॉच करता रहता हूं। मैंने तुम्हें हर एंगल से देखा है। तुम्हारा कैरेक्टर, तुम्हारी एनर्जी, तुम्हारा बिहेवियर, तुम्हारा स्टेटस, सब कुछ। तुम मेरे लिए बहुत सूटेबल हो।
मैं तुमसे बाकायदा निकाह करूंगा, तुम मेरी बीवी होगी। मैं सारी दुनिया को बताऊंगा कि हाँ, हानिया मेरी बीवी है, मेरी जायज बीवी है। मैं सब कुछ तुम्हारे नाम कर दूंगा। ये घर, ये ऑफिस, कार, कोठी, बंगला, मेरे मरने के बाद सब कुछ तुम्हारा होगा, तुम्हारा। आज मैं तुम्हें किसी के घर ड्रॉप नहीं करूंगा, अपने साथ लेकर जाऊंगा। अब मुझ में इतनी बर्दाश्त नहीं है कि मैं तुम्हें किसी के घर ड्रॉप करके खुद अकेला घर जाकर तुम्हारे बारे में सोचता रहूं, तड़पता रहूं, परेशान होता रहूं। मेरे साथ चलोगी ना, रहोगी ना मेरे साथ? हम दोनों घूमेंगे फिरेंगे, दुनिया देखेंगे। मैं तुम्हें सारी दुनिया की सैर कराऊंगा, हम खूब ऐश करेंगे। तुम्हें ऐसी जगह लेकर जाऊंगा जहां कोई ना गया हो। मत सुनो। मुनीब, मुनीब, मुनीब कहाँ हैं आप? हानिया, हानिया। हानि, क्या हुआ? हाँ? बस आओ गाड़ी में बैठो, आओ गाड़ी में बैठो। हम जैसी लड़कियां हर उस शख्स पे ट्रस्ट कर लेती जिन्हें वो अपना बाप जैसा समझती। बाप तो कभी देखा ही नहीं। ऐसी ही मोहब्बत, वही शफकत। मैंने तो उस आदमी में अपना बाप देखा था। मुझे क्या पता था कि बाप की मोहब्बत का असली चेहरा कैसा होता है। जैसे कोई नाइटमेयर होता है ना। आपका कोई बहुत बहुत प्यारा ऐसे पलट के आपको देखे और उसके दांतों से खून रस रहा, बिल्कुल ऐसा ही लग रहा था। उसके मुंह से किसी ड्रिंक की गंदी सी बू आ रही थी। उसकी आंखें लस्ट से भरी हुई थी। कितना मकरूह था उसका चेहरा। मैं ट्रैप हो रही थी मुनीब। पता नहीं मेरी हैरत थी, मेरा खौफ था, पता नहीं क्या था। मैं हिल ही नहीं पा रही थी, मुझसे हिला ही नहीं जा रहा था। I was completely, totally blank. अगर आपकी कॉल नहीं आती ना मुनीब, तो मेरे पास आंसुओं के सिवा भी कुछ नहीं होता। You saved me. मैं भी आपसे मिलना नहीं चाहता। I was avoiding you. अब्बा ने बहुत कहा मुझे
कि मैं आपका इंतजार करूं। कम से कम मैं एक कॉल ही कर लूं, आप मिलकर जाऊंगा उनसे। फिर पता नहीं क्या हुआ, मुझसे रहा नहीं गया। एयरपोर्ट के रास्ते में ऑफिस की बिल्डिंग पड़ती है। मुझे ऐसा लगा जैसे ये बिल्डिंग सड़क पे गिर गई है और ये मेरा रास्ता रोक गई है। मेरे पास सिर्फ एक चॉइस थी कि मैं इस बिल्डिंग से होकर जाऊं। एंड ऑनेस्टली मुझसे रहा नहीं गया। I'm really sorry. I'm sorry for whatever I have said. मैं चलता हूं। ख्वाहिश कहो इसे, या तुम आदत कहो इसे, ख्वाहिश कहो इसे, या तुम आदत कहो इसे। फिर क्या सोचा है आपने? क्या? ठीक है, क्या सोचा है, आगे क्या करना है? पता नहीं। देखिए, आप ऐसा करें कि नहीं मुनीब साहब, मैं अब उस ऑफिस में वापस नहीं जाऊंगी, अपना बैग लेने भी नहीं। मैं आपको दोबारा से उस ऑफिस में जाने के लिए थोड़ी कह रहा हूँ। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि कुछ दिनों के लिए रेस्ट करें, अपने आप को इस शॉक, इस ट्रॉमा से बाहर निकालें। इस शौक से तो मैं कभी नहीं निकल सकती। मेरे अपने बाप से लेके जमशेद साहब, सबने ही तो मुझे ये शौक दिया। एक और जॉब की ऑफर है मुझे, कल जाके देखूंगी। बाय द वे, मुझे क्यों नहीं ज्वाइन कर लेती? आई मीन माय ऑफिस। फिर वही हमदर्दी, वही रहम, वही खैरात। ठीक है, जैसे आप मुनासिब समझते हैं बिल्कुल वैसे ही करें। जिस नई जॉब की ऑफर आपको आ रही है ना, जाइए, खुशी से जाके ज्वाइन कर लीजिए। फिर से एक नए सेटअप में खुद को एडजस्ट करने की कोशिश करें, एक नए फादर फिगर की तलाश, फिर एक नए नाइटमेयर का सामना। लवली। तो क्या करूं? आप ही बता दें, क्या करूं मैं? मुझे भी तो अपनी जिंदगी गुजारने के लिए कुछ ना कुछ करना है, गिरते पड़ते चलना है ना मुझे भी। चले तो चलती जाए, चॉइस है आपकी। मैं क्या कह सकता हूँ, क्या बोल सकता हूँ? आप शायद एडवेंचर करने में ज्यादा खुश रहती हैं। एक नाइटमेयर से भागकर दूसरे नाइटमेयर की तलाश अच्छी लगती है। कुछ सेटल ही नहीं होना जिंदगी में। आपको नहीं चाहिए कोई माँ बाप, घर बार, कोई फादर ऐसा जो आपको प्यार करे, लेकिन आपको तो एक फादर फिगर की तलाश, सो कॉल्ड फादर फिगर, जो आपको धोखा दे। धोखा खाना पसंद है ना? आपको तो माँ नहीं चाहिए जो आपको अपनी गोद में सर रख कर रोने का मार्जिन दे। आपको तो अपनी गोद में सर रख के रोना अच्छा लगता। कोई आपकी तरफ दोस्ती का, एहतराम का हाथ बढ़ाता है तो आप उसको खैरात समझ के झटक देते हैं। शौक है आपको, आई एम श्योर शौक है कि आपकी तरफ कोई दोस्ती का हाथ ना बढ़ाए बल्कि दस्त दराजी करे आपके साथ। यही पसंद है आपको, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। मुनीब साहब,
सॉरी, I'm really sorry. आपकी नज़र में इतनी बुरी हूँ मैं? इससे कम जितना आपकी नजर में मैं बुरा हूं। मैंने कब कहा कि आप बुरे हो? अगर आप बुरे होते तो मैं आपके गले लग के अपना दुख रोती। आपके पास चॉइस नहीं थी ना, कोई नहीं थी आपके पास कोई चॉइस। एक बड़े नाइटमेयर से भागकर छोटे नाइटमेयर के पीछे जाके छुप गई है ना? आप क्यों इस कंडीशन में मुझे और पेन दे रहे हैं? आपको नजर नहीं आ रही मेरी हालत? अभी तक मैं उसी ट्रॉमा में हूँ, प्लीज आप मत करें। और जो पेन आप मुझको दे रही हैं उसका अंदाजा है आप? है अंदाजा? सॉरी, मैं आपको इस तरह यूं कामता हुआ छोड़ के जा रहा हूं। जितनी आप इस वक्त बेबस और हेल्पलेस है, इससे कहीं ज्यादा बढ़कर मैं हेल्पलेस हूं, बेबस हूं। आपको पता है दुनिया में सबसे बड़ी बेबसी क्या होती है? मालूम है आपको? जब आप किसी से प्यार करते हो और आप उसके लिए कुछ ना कर सके, खुलकर रो भी नहीं सके, और आपके अपने आंसू आपके हल्क में फंस रहे। महसूस किया है कभी आपने ऐसा? कभी इतनी तकलीफ को महसूस किया है? एक्सक्यूज मी। हेलो। हाँ, मैं पहुंच गया, बस एयरपोर्ट पे ही। हाँ, वो एक दोस्त मिल गया था, उसके साथ बैठा हुआ। मैं बस जा रहा हूँ हाँ, चेक इन भी शुरू हो जाएगी। ठीक है। हाँ, नहीं है कुछ तबीयत ठीक मेरी, क्या करूँ मैं, बहुत ज्यादा एग्जॉस्टेड हूँ। हाँ, ओके, बताता हूँ। I'm sorry. I'm really sorry. I'm sorry for whatever I have said. अच्छा बता। हेलो। हाँ, है ना? अच्छा किया, अच्छा ठीक है। हाँ, नहीं, हाँ, वो देखो, परेशान होने की जरूरत नहीं है। अभी मैं चेक इन होने के लिए काउंटर पे गया ही था तो अचानक से तबीयत खराब हो गई मेरी। आई डोंट नो, अजीब सी सफोकेशन सी है। आई डोंट नो, मुझे नहीं मालूम क्या खाया था मैंने, कोई ऐसी चीज़ तो खाई नहीं थी, बस वो वॉमिटिंग शुरू हो गई। नहीं, वो उन्होंने ये ट्रिपल एविएशन वालों ने किसी डॉक्टर को बुलाया, उसने कहा कि कोई उसने दिया है मुझे खाने के लिए। दिल बहुत घबरा रहा था। आई डोंट थिंक सो आई विल बी एबल टू टेक दिस फ्लाइट। 12 घंटे की, तुम समझ रही हो ना? बस जब 1-2 दिनों में जैसे ही संभलती है तबीयत, परसों की ले लेता हूँ फ्लाइट, एक दिन छोड़ के एक दिन तो। हाँ, ठीक है। नहीं, मैं यहाँ से जाऊँगा, सीधा डॉक्टर पे जाऊँगा। हाँ, चलो ठीक है, मैं बताता हूँ फिर तुम्हें। और मेरे ख्याल में शायद ECG करवानी पड़े या लेट्स सी। हाँ, लव यू। वो बच्ची नहीं है अहमद अली,
आप उस पर इतना सख्ती ना किया करें, अपना बुरा भला समझती हो। यही बात मैं तुम्हें आज तक समझाता रहा हूं, मगर तुम्हारी बात समझ में नहीं आई तो नहीं आई। तुम्हारी अपनी बेटी नफीसा जो माशाल्लाह से 40 बरस की हो गई है, मगर आज भी तुम्हारी नजर में वो बच्ची है, बड़ी नहीं हुई है। उसका बुरा भला आज भी तुम बैठ के सोचती हो, और ये 20-22 साल की बच्ची जो है ये एकदम से तुम्हारे नजदीक बड़ी हो गई है। एक तो आप हर वक्त मुकाबले पे उतर आते हैं, हर वक्त तराजू लेके बैठे हुए होते हैं। भाई मैं तो ये कह रही हूँ कि वो आपसे बेजार हो जाएगी, आज़ाद रहने वाली बच्ची है, कब तक बर्दाश्त करेगी ये पाबंदियाँ? तुम्हारे साथ भी गुजारा मैंने किया है, मैंने। और एक बात तो मैं बता दूं, ये लड़की अगर इस घर से गई ना आयशा, तो तुम्हारी वजह से जाएगी। तुम्हारे साथ गुजारा करने के लिए मेरा जैसा जिगर चाहिए, मेरे जैसा। चलो फिर ठीक है, आप अपनी मनमानी करें। देखिए मैं तो मजबूर थी, आपके निकाह में बंधी हुई थी, कोई और ये सब बर्दाश्त नहीं करेगी। आ जाए सर, सब रेडी हो। चलो। एक मिनट मुनीब, क्यों कर रहे हैं हम ये? क्या जवाब है आपके पास? ख्वाहिश कहो इसे, या तुम आदत कहो इसे, ख्वाहिश कहो इसे, या तुम आदत कहो इसे। अरे यार, हाँ, अरे पापा मुझे कोई हार्ट अटैक या कैंसर नहीं हुआ है। इट वॉज अ सिंपल फूड पॉइजनिंग। हाँ हाँ, अभी भी डॉक्टर के पास आया। अब बुलाया था भाई उसने उसने 2-3 टेस्ट और करने थे, क्या कर सकता हूँ। नहीं नहीं, बाकी फिट हूँ मैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम क्यों फिक्र कर रही हो इतना यार, परेशान होने की जरूरत नहीं है तुम्हें। और प्लीज ये बच्चों को भी मत बताना। हाँ, खाम अपसेट होंगे वो लोग। करवा ली है मैंने, नेक्स्ट फ्लाइट करवा ली है। आई थिंक 28 बनती है शायद। अच्छा चलो सुनो, वो डॉक्टर बाहर है, मैं बाद में बात करता हूँ। चलो, खुदा हाफिज़, खुदा हाफिज़। लव यू, लव यू। आ जाए सर, सब रेडी हो। चलो। एक मिनट मुनीब, मुझे कुछ बात करनी है आपसे। सर 2 मिनट देंगे हमें? हम बस आपके पीछे पीछे 2 मिनट में आ रहे हैं। चलो ठीक है, थैंक यू सर। बस 2 मिनट में आ रहे हैं। हाँ, क्या हो गया? पिछले 2 दिनों से कितने झूठ बोलने पड़ रहे हैं आपको, और कितना झूठ बोलेंगे आप मेरी खातिर? मैं तुम्हारे लिए नहीं, अपने लिए ये झूठ बोल रहा हूं। कब तक मुनीब? यार जब तक तुम कहोगी। मैं तो आज भी तैयार हूं सबको ये सच बताने के लिए, अगर तुम बोलो तो। क्या बताएंगे आप? क्या बताएंगे मुनीब? अम्मा को, अब्बा को, हिना को, बच्चों को? क्यों कर रहे हैं हम ये? क्या जवाब है आपके पास? देखो यार, ये वक्त ये बातें सोचने का नहीं है। इस वक्त अगर तुमने कुछ सोच रखा है तो मुझे हमारे बारे में सोचो कि हम क्या कर रहे हैं। लेकिन तुम जिनका नाम ले रही हो, अम्मा जी, हिना, बच्चे, ये सब अपनी अपनी जिंदगी में वेल सेटल्ड है। इस चीज की जरूरत सिर्फ मुझे है या तुम्हें है, दैट्स इट। हाँ लेकिन मुनीब, हमने रहना तो इन्हीं लोगों में है ना, कहीं भाग के तो नहीं जा रहे हैं हम। कुछ तो जस्टिफिकेशन होना चाहिए हमारे पास। यार अगर नहीं है कोई जस्टिफिकेशन तो क्या करें?
ना करें ये सब कुछ? बताओ यार प्लीज। आई नो कि तुम्हारे आगे सही जिंदगी पड़ी है, चॉइसेस हैं तुम्हारे पास। मुनीब, यू डोंट लव मी, इसलिए तुम जस्टिफिकेशन की बात कर रही हो, जस्टिफिकेशन ढूंढ रही हो। बट आई लव यू, इसलिए मैं सिर्फ तुम्हें देख रहा हूं, सिर्फ तुम्हें। मैंने आपसे कहा था ना कि मैं कभी भी किसी मजबूरी, किसी जरूरत, किसी पैकेज की बुनियाद पे शादी नहीं करूंगी। तो ये कि हमें इसे थोड़ा और वक्त देना चाहिए मुनीब। हम शायद बहुत जल्दी कर रहे हैं। किस चीज का टाइम? ये सोचने के लिए कि तुम मुझसे मोहब्बत करती हो या नहीं, या मेरी मोहब्बत को आजमाने के लिए कि शायद वो अपना फैसला बदल ले, हैं? आप मेरी कंडीशन को बिल्कुल भी नहीं समझ रहे ना मुनीब। मैं तो समझ रहा हूं, लेकिन तुम नहीं समझ रही हो मेरी कंडीशन को, बिल्कुल नहीं समझ रही हो। ये देखो, अभी तक हाथ कांप रहे हैं मेरे। और मेरा तो दिल कांप रहा है मुनीब। ये कोई इतना छोटा तो फैसला नहीं है, पूरी जिंदगी की बात है। पता नहीं कैसे उठ के चली आई मैं, क्या सोचा मैंने। आई एम सॉरी मुनीब, आप प्लीज मुझे अंडरस्टैंड करें। आप इस बात को समझें कि ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। ये जिंदगी का सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे बड़ा फैसला है। आपको पता है कितने कितने दिन फैमिलीज ऐसे सर जोड़ के बैठती हैं मुनीब, फिर जाके कहीं ऐसे रिजल्ट निकलता है, ऐसे एकदम से अचानक से। मुझे समझ नहीं आ रहा है। मालूम है मुझे भी जानता हूँ क्या रिजल्ट निकलता है। इसके बावजूद घर टूटते हैं, तलाकें होती हैं और तुमको जलाया जाता है। मर्द खुदकुशियां करते हैं, घुट घुट कर एक दूसरे के साथ जिंदगी गुजार देते हैं। ये फैसला दिमाग का नहीं होता है, दिल का होता है। ये फैसला बिल्कुल दिल का होता है। मेरे और हिना के रिश्ते में भी खानदान वालों ने सर जोड़े थे, मगर आज मेरा दिल तुम्हारे आगे हाथ जोड़ा। लड़कियों के तो पैर तब भी लरज रहे होते हैं जब वो माँ बाप के कांधों पर सर रखकर रुखसत होती है। लड़कियां घबराती हैं, रोती हैं, चाहे उनकी शादी घर के आंगन में हो या किसी अदालत के कमरे में। देखो, तुम कोई जमीन, जायदाद, प्रॉपर्टी या बिजनेस तो होने के कागज के सिग्नेचर के बाद तुम हमेशा के लिए मेरी हो जाओगी और फिर सारी जिंदगी मेरे सिग्नेचर पे चलती रहोगी। कल तुम चाहोगी तो हम इसे रिवाइज कर देंगे। क्या कागज का एक टुकड़ा है ये, इसको फाड़ के फेंक सकते हो। उसके बाद मुनीब, आपको पता है इससे सिर्फ आप नहीं दूर होंगे मुझसे। मेरी माँ, मेरा बाप, सब छिन जाएगा। मैं क्या करूंगी? तलाक के बाद कहाँ जाऊंगी? कैसे रहूंगी उस घर में? इस निकाह को लेकर तुम इतना नेगेटिव क्यों सोच रही हो? निकाह तो बड़ा पॉजिटिव होता है। इसके बाद तो कुदरत की बरकत शामिल हो जाती है इस रिश्ते में, और वो भी जोड़कर रखना चाहती है दोनों को। मैं इस रिलेशनशिप को इस बरकत के साथ जोड़ना चाहता हूं, इसलिए तुम्हारा हाथ पकड़कर यहां तक लाया हूं। तुम्हारी मर्जी है, अगर तुम इस बरकत की बजाय डबल माइंडेड रहना चाहती हो या सिर्फ वक्त गुजारी के लिए ये रिलेशनशिप रखना चाहती हो, तो इसमें मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगा।
अभी फैसला करना है तुम्हें, राइट नाउ, यस और नो, यू बिलीव मी और नॉट। अरे आए सर, क्या कर रहे हैं आप? मैंने मजिस्ट्रेट साहब को रोक रखा है, कहीं उठ ना जाए वो। जी मैं बस 1 मिनट में आ रहा हूँ, प्लीज। ओके सर, प्लीज जल्दी से आ जाए, मैं आप वेट कर रहा हूँ आपका। जी, यस और नो। मुझे कुछ नहीं पता है मुनीर, मुझे कुछ नहीं पता है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही है। प्लीज मुझसे नहीं पूछे, मुझे नहीं पता है। आओ। आओ। ऐसे क्या देख रहे हैं? देख रहा हूं कि ये ख्वाब है या हकीकत। अभी कल ही की बात है, इसी टेबल पर बैठकर मैंने फैसला किया था कि तुमसे शादी कर लेंगे, और देखो इसी टेबल पर तो मेरी बीवी बनी बैठी है। सीरियसली? हाँ। You know what? I was just shocked. मैं वैसे ही कांप रही थी जैसा उस दिन परसों रात को कांप रही थी। नाइटमेयर लगा था मुझे, है ना? आपकी आंखों में लस्ट नहीं था। अच्छा, तो क्या था? पता नहीं। वो मेरी मोहब्बत थी, मेरा यकीन था, मेरे एहसास की सच्चाई थी जिसने मुझे सोचने का वक्त दिया और ना ही मुनासिब अल्फाज। बस सीधा सीधा बोल दिया मैंने जो दिल में था, बस चक्कर मुंह पे आ गया और जुबान से ये बात निकल गई। मुझे लगता है आप सारी जिंदगी अकाउंटिंग नहीं फिक्शन पढ़ते रहे। You're so good with words. मोहब्बत में ऐसा ही होता है, खामोश लोगों को बोलना सिखा देती है मोहब्बत, और बोलने वालों को चुप करना। आपको मुझसे मोहब्बत कब हुई? टू बी ऑनेस्ट एग्जैक्टली तो याद नहीं है, शायद पहले दिन ही हो गई थी। पहले दिन ही हो गई थी जब हम सुपर स्टोर में मिले थे, या जब मैंने अचानक घर में सोते हुए देखा आपको, या फिर जिस रोज आप टकरा के मुझसे गिरी थी उस रोज, या शायद जब आप अम्मी को मनाकर लाई थी घर वापस, उस रोज हो गई थी। तुम्हें कब मोहब्बत हुई थी मुझसे?
जब होगी तब बता दूंगी। अभी तो मैं आपकी मोहब्बत के बल पे चल रही हूँ, आपका हाथ थामे, अपनी आंखें बंद किए, ख्वाहिश कहो इसे या तुम आदत कहो इसे, ख्वाहिश कहो इसे या तुम आदत कहो इसे। आई डोंट नो उनका क्या रिएक्शन होगा। आई थी बड़ा हमें सुख पहुंचाने के लिए, उल्टा परेशान कर रही है। मैं क्यों इतना प्यार करती हूँ आपसे? क्या मतलब है अब्बा जी, आपको मुझ पर भरोसा नहीं है? अगर मुझे तुम पर भरोसा नहीं होता तो तुम्हारा क्या ख्याल है मैं जवान जवान लड़की को इस तरह से अपने घर में रखता? मुनीर, बहुत ही भयानक चेहरा देखा है मैंने किसी का। तो आओ ना। मुनीर, क्या कर रहे हैं आप? अब्बा जी के पास लेके जा रहा हूँ तुम्हें मैं। उनसे जाके कहूंगा कि निकाह किया है मैंने इससे। आज उसने नींद की गोलियां ले ली, कल घर छोड़ के चली जाएगी। आनिया बेटा, ख्वाहिश कहो इसे या तुम आदत कहो